नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोल 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। साथियों, आज हम करने वाले हैं SD यादव न्यू बुक का सॉल्यूशन चल रहा है हमारा, जिसमें हम करेंगे वर्गमूल और वर्ग और वर्गमूल एवं घन घनमूल से हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 को। और आज जो चैप्टर ये 2 है, आज का आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट के साथ सुपर फास्ट सॉल्यूशन रहने वाला है, जिसमें हम करेंगे 86 से लेकर 111 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो अब तक हमने क्या है, 1 से लेकर 85 तक क्वेश्चन हमने बहुत ही आसान और सरल भाषा में एक एक क्वेश्चन को हमने किया है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्लास को। और आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है क्लास का, लेकिन बुक के हिसाब से 86वां क्वेश्चन है। बोला यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है, ठीक है। सवाल बहुत ईजी है। और ये जो सवाल है, इस तरह के सवाल हमने एक दो सवाल और कर चुके हैं। तो बोला कि किसी संख्या, मान लो संख्या मैंने x मान ली, ठीक है, संख्या मैंने x मान ली। अब एक संख्या है और उसके वर्ग का योग, उसके वर्ग का योग, यानी संख्या हमारी x है और x के वर्ग का योग यानी x के वर्ग, योग गया। तो इनका योग किसके बराबर है? 182 के बराबर है, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि इसको मैं अगर पक्षांतर करूं 182 को, तो x प्लस के, सॉरी इसको सही से अरेंजमेंट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 182 इजिकल टू 0 हो जाएगा हमारा। तो ये जो आपका क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको द्विघात समीकरण सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये भी है कि आप थोड़ा सा क्या है, इनके ऑप्शनों पर नजर डाल लें। तो जैसे यदि किस, मान लो संख्या क्या है, पहले ऑप्शन को देखें 91, संख्या मैंने 91 ले ली। तो क्या ये 91 का स्क्वायर करेंगे, क्या 182 से ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? भाई ये तो बहुत ज्यादा जाएगा, 9 में 81, ठीक है। तो ये 8000 कुछ के ऊपर जाएगा, ठीक है, 8200 300 के ऊपर जाएगा। तो ये तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। दूसरा देखते हैं कि अगर मैं 13 लेता हूं, तो 13 का अगर मैं 13 प्लस 13 का स्क्वायर करता हूं, 13 प्लस 13 का स्क्वायर करता हूं, 13 प्लस 13 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 होगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 3 और 9 12, हंस लगी 1, 6 और 1 7 और 1 8 हो गया हमारा, और 1 का 1 यानी 182। हमारी कंडीशन हमारी फॉलो होगी हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसको करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको द्विघात समीकरण बना के, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन क्या ये आपको जब सीधा सीधा ऑप्शन से नजर आ रहा है तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बोला कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दो संख्या है, इनके वर्गों का योग कितना है? 386 है। लो जी। अब बोला ए, पहली एक संख्या जो है कितनी? 5 है। एक संख्या कितनी है? 5 है। तो दूसरी संख्या बतानी है आपको। तो जब एक संख्या, जब ए की वैल्यू 5 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 5 का स्क्वायर हो जाएगी, 5 का स्क्वायर होगी। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोल दो 25 होता है, पता नहीं होता है। तो यहाँ लिख लो 25, एक ए स्क्वायर 25 से लिख सकते हो, प्लस बी का स्क्वायर इजिकल टू 386 हो गया हमारा, ठीक है। अब बी स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा? 25 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 386 माइनस के 25 हो गया आपका। अब बी स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा भाई? इसमें घटाओ भाई, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, और 3 का 3। ये कितना हो गया? देखो इसमें से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा हमारा। तो जो आपका 361 जो है किसका स्क्वायर है? आप बोलोगे 19 का स्क्वायर है, तो बी इजिकल टू 19 आ गया। अब बोला क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या कितनी? 19 है। कितनी है? 19 है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे ये जो क्लास है कितने बजे चलती है? तो भाई ये जो क्लास है शाम, डेली शाम 8 बजे होती है। तो सभी जो है इसको आ, लेना न बोले, और सभी अपने सभी साथियों के साथ में शेयर जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग कितना? 369 है, तो उन संख्या का योग क्या होगा? ठीक है, उन संख्या का योग क्या होगा? अब जैसे दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यानी एक संख्या कोई भी होगी उससे 3 अंक बड़ी दूसरी संख्या होगी। उन दोनों के वर्गों को अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा? 369 आएगा। तो उन संख्या का योग क्या है, यानी जो संख्या होंगी उनका योग बताना है, ठीक है। तो मान लो संख्या, मैंने पहली संख्या x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x+3 हो जाएगी, x+3 होगी हमारी, ठीक है। अब बोला उनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, ठीक है। तो ये तो हमारी संख्या हो गई। अब इनके वर्गों का योग निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के x+3 का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना? 369 है,
369 हो गया हमारा, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको तो सॉल्व कर लो भाई इसको। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे हमारा, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता है। तो इसी कंडीशन से हम इसको खोल देंगे। तो भाई एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा हमारा, प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 3 यानी 2 इंटू 2 3 6 और 6x हो गया हमारा, 6x बराबर 369। अब देखो एक्स एक्स कितना हो गया, 2x हो गया हमारा, 2x स्क्वायर हो गया हमारा प्लस 6x हो गया हमारा प्लस 9, और ये जो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 369 हो जाएगा हमारा, बराबर 0 होगी हमारे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस के 6x, अब देखो इसमें से ये प्लस का है ये माइनस का है, तो अब ये घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 360 बचेगा, माइनस का 360 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पे मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, सभी में क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 का भाग दे दो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 180 बराबर 0। मैंने 2 का भाग दिया सभी में। अब मुझे ऐसी संख्या देखनी है कि गुणा करने पर तो 180 आए और माइनस करने पर भाई किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 180 आना चाहिए, और जो घटाने पर कितना 3 आना चाहिए। तो संख्या आपकी बनेगी 12 और 15, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 15 इंटू अगर 12 करोगे तो 180 आएगा, और 15 में से 12 घटाओगे तो x आएगा, ठीक है। तो x माइनस के 180 बराबर 0। तो अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस के देखो 15x हो गया, 15x माइनस के प्लस माइनस माइनस 12x माइनस के 180 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से इसके पेयर बना लो, अब इसमें से इसको कॉमन निकालो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 15 में एक्स में से x कॉमन आएगा, और ये x प्लस के 15 और ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ से 12 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ क्या होगा माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस है तो x हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, ठीक है। तो 12 का भाग 180 में दोगे 15 बार जाएगा बराबर 0। अब ये क्या होगा हमारा x प्लस 15 और ये जगह x माइनस के 12, इतना तो आपने पढ़ ही रखा है, बराबर 0। अब यहां से मैं x को अगर इसको लेता हूं कि x प्लस 15 बराबर 0 अगर लेता हूं तो ये तो नेगेटिव में जाएगा भाई, x बराबर माइनस के 15, और ये चीज हमारी वेरीफाई नहीं करेगी क्योंकि धनात्मक संख्या है हमारी, संख्या क्या है हमारी धनात्मक है। अब दूसरी वाली कंडीशन लेता हूँ, x माइनस के 12 इजिकल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये हमारी कंडीशन वेरीफाई होगी हमारी कि संख्या जो हमारी होगी धनात्मक संख्या क्या 12 है, जो x हमारी थी, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है 12 है, और x प्लस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 की वैल्यू कितनी 15 हो जाएगी हमारी। बोला इन दोनों का योगफल कितना है 12 15 का योगफल कितना 27 हो जाएगा, तो 27, ये लो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 में बोला गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं होंगी, ठीक है। इनके वर्गों का योग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या ये ले लो भाई 1:2:3, तो मैंने संख्या ले लेता हूं कि x और 2x और 3x, ठीक है। अब बोला इनके वर्गों का योग, मैंने संख्या ले ली, जैसे 1 अनुपात यानी 1 हो गया, ये 2 गुना हो गया, ये 3 गुना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके वर्गों का योग यानी इनके वर्ग निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर इजिकल टू 126, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, अब इसको खोलो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और x का x स्क्वायर हो गया, प्लस के 3 का कितना 9 हो जाएगा, और x स्क्वायर बराबर 126। अब इसको जोड़ोगे तो 9 और 4 13 और 4 14, 14 एक्स स्क्वायर इजिकल टू 126 हो गया। 14 से काटोगे 14 9 126 होता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारी 9 आ गई हमारी, इसमें से स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो कितना हो गया हमारा x इजिकल टू 3 हो गया हमारा, x इजिकल टू कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। जब x इजिकल टू 3 हो गया हमारा तो हम क्या करेंगे, इसको बोला क्या संख्या बतानी है, तो संख्या क्या थी हमारी 1:2:3 थी हमारी, तो 1 की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 3 9 हो जाएगी, तो संख्या 3 6 9,
तो 3 6 9 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर देखेंगे। निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है? परिणाम 240 आता है। अभी तो हमने ऐसी क्वेश्चन किया था ना, अभी पहला वाला क्वेश्चन किया था कि किसी संख्या, अच्छा हाँ सेम क्वेश्चन किया था, 86वां क्वेश्चन किया था जिसमें 13 आंसर आता है। ऐसे इसको हम देखेंगे, जैसे आपको रिमाइंड करा दूं मैं कि संख्या मैंने x मान ली प्लस इसके एक्स स्क्वायर में अगर मैं जोड़ू कुछ तो 240 आएगा। ठीक है, यानी किसी संख्या के साथ में उसी संख्या का वर्ग जोड़ा जाए तो 240 आता है। तो संख्या क्या है? तो मैंने द्विघात समीकरण बताया, द्विघात समीकरण हो सकता है, इसका करना चाहो तो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से देखो तो पहला ऑप्शन पकड़ो 15। ठीक है, तो 15 प्लस 15 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर कितना? 225 होता है। तो 225 इजिकल टू 240 होगा या नहीं होगा? देखो भाई, 5 और 5 10, हंस लगी 1 और 2 और 1, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया हमारा, और ये 240 बराबर 240, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। तो सवाल आंसर ही हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोला किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या, अच्छा, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है तो संख्या है। सवाल बहुत इजी है लेकिन इसे थोड़ा घुमा दिया, कोई बात नहीं, हम भी इसको घुमाएंगे। तो क्या बोला गया है? मान लो संख्या मैंने x मान ली। ठीक है, माना संख्या बराबर x मान ली। ठीक है, बोला किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगने में, यानी इसका पहले वर्ग निकाल। अब देखो यहाँ पे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बोलेगा वो हम करते जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, कि संख्या के वर्ग के तिगने में, यानी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें 3 गुना करेंगे तो इंटू 3 यानी 3x स्क्वायर हो गया, में से उस संख्या के 4 गुने यानी को घटाने पर, तो घटाना है ना, तो 4 गुने को, तो 4x को घटा दो भाई उस संख्या के 4 गुना, यानी भाई संख्या x है तो 4 गुना 4x हो जाएगा। घटाने पर जो हमें प्राप्त होता है वो प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, यानी जो x था उससे 50 अधिक होगा, तो x प्लस के 50 अधिक। तो ऐसे तो लिखेंगे भाई, अधिक हो रहा तो जोड़ेगा भाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस के 4x, अब इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस के कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस के 50 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 50 हो गया। अब इसको देखेंगे 3x स्क्वायर माइनस के माइनस माइनस जुड़ जाएगा हमारा, किसका चिन्ह किसका रहेगा? माइनस करेगा, 5x माइनस के 50 इजिकल टू 0 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, यहाँ पे भी इजिकल टू 0 रहेगा। अब इसको देखो भाई, अब ये क्या, देखो इसका द्विघात समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करना है कि भाई 3 और 50 3 और 50 कितना हो गया? 150 हो गया। तो 150, अब हमें ऐसा करना है कि गुणा करने पर तो 150 आया और माइनस करने पर क्या, देखो ये चिन्ह के ऊपर रहता है हमारा, ये चिन्ह के ऊपर रहता है, माइनस करने पर क्या है? 5 है, माइनस करने पर क्या है? 5 है, तो सीधे सीधा है 15 ढाई 150 और 15 में 10 गए तो 5 बचेगा। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस के 15 माइनस 10 और x माइनस के 50 इजिकल टू 0। तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस के 15x और माइनस माइनस प्लस प्लस 10x और माइनस के 50 इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें से दो हमारे खंड बन गए हमारे, तो क्या कॉमन है? 3 कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया तो x माइनस के 5 बचेगा, और प्लस के यहाँ 10 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x माइनस प्लस माइनस माइनस 5 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। तो 3x प्लस के 10 और ये क्या बन जाएगा हमारा? x 10 x माइनस के 5, ये बन गया हमारा बराबर 0। आपको पता है कि प्लस वाली संख्या हमारी काम की नहीं रहती है तो माइनस वाली रहती है, तो क्या हो जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। तो वही पूछा है कि तो संख्या क्या है? तो संख्या आपकी 5 है। ठीक है, आप इसको ऑप्शन के हिसाब से वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में कई चीजें आपको थोड़ी घुमा के दे रखी है तो थोड़ा आपको दिक्कत दे सकती है। 5 पे वेरीफाई करके देख लो कि संख्या के वर्ग के तिगुने को, यानी संख्या का क्या है आपके पास? 5 है, 5 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 25 हो गया। 25 का 3 गुना और माइनस इसका संख्या का 4 गुना, यानी 5 और 20 20 बराबर संख्या के 50 अधिक है, संख्या से 50 अधिक है। तो 50 अधिक है तो 5 प्लस के 50, इसको देखेंगे, इसको बनना नहीं बनना है। दो 25 या 75, 75 माइनस के 20 इजिकल टू 50 और 5 55 हो गया हमारा ये। ठीक है, तो 75 में से 20 जाएगा, 55 बचेगा, इधर भी 55 है, तो कंडीशन हमारी वैसे ही सेटिस्फेक्शन होगी हमारी। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। 100 से कम
किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता है वे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से मैंने सवाल में मतलब कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे कि 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच में होता है वे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझाऊंगा, वैसे इसका आंसर तो बस ये सीधा सीधा आपके सामने बता दूंगा, तो ये है आपका सी है, मुझे पता है, लेकिन आपको कैसे करना है ये आपको थोड़ा समझ लो। 100 से कम, ठीक है, 100 से कम क्या है, 100 से कम जो वर्ग रहेंगे, 100 से कम जो धनात्मक वर्ग संख्या रहेंगी, धनात्मक संख्या का वर्गमूल यानी वो संख्या वर्ग रहेंगी तो क्या रहेंगी हमारी, देखो 100 से कम यानी 10, 10 है, 10 से पहले क्या होगा, 9 होगा, 9 का कितना 81 होता है, फिर 8 होता है, 8 का 64 होता है, इसके बाद क्या होता है हमारा 49 होगा हमारा, इसके बाद कितना होगा हमारा 49 के बाद कितना 36 हो जाएगा, इसके बाद कितना 25 होगा, 16 होगा, इसके बाद कितना होगा 9 होगा, इसके बाद कितना होगा हमारा 4 होगा, अब 1 होगा। ठीक है, ये धनात्मक वर्ग संख्या है। ठीक है, अब इनका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब धनात्मक संख्या है, इनका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल जो निकालेंगे तो भाई आप देख रहे होंगे, आप मैंने टिक लगाया कि -10 से और 10। ठीक है, लेकिन आपका जो नजरिया बन रहा होगा 0 से लेकर 10 की ओर बन रहा होगा, लेकिन एक बात और छुपी हुई है इसमें, अगर मैं इसका रूट निकालूंगा, यानी अगर मैं इसको निकालूं किन किन संख्या से बन सकता है क्या चीज, तो जैसे 9 × 9 से तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आप बोलोगे तो कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, लेकिन इसमें से एक चीज और निकल के आती है क्या मेरे भाई, कि अगर मैं -9 इंटू अगर -9 लेता हूं तो क्या ये बनेगा, माइनस का 81 बनेगा, प्लस का 81 बनेगा, तो आप बोलोगे ये प्लस का ही 81 बनेगा, प्लस का क्या बनेगा 81 बनेगा, समझ में आ रही बात, प्लस का 81 बनेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ कि आपकी जो संख्याएं जो रहेंगी, अब ऐसे इसको देख लो भाई, ये 8 × 8 होता है, लेकिन -8 × -8 करोगे तो भी 64 आएगा, ये है ना। ऐसे ये हो जाएगा -7 × -7 करोगे या 7 × 7 करोगे, सभी संख्या को साथ में ये चीज अप्लाई होगी। तो इसलिए हमारा क्या होगा कि -10 और 10 के बीच की जो हमारी संख्या रहेंगी, इसलिए आपका ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर ये बोलता कि किसी धनात्मक संख्याओं का वर्ग ना 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्ग किन के बीच में होता है, तो ये वाली चीज सही होती है। ठीक है, वर्ग निकालने के बाद, लेकिन वर्गमूल निकालना है तो भाई ये चीज अप्लाई, इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। आगे क्वेश्चन में 93 देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, उनका औसत 6 है, तो उनके घनों का योग कितना हो। बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, दो संख्याओं गुणनफल यानी संख्या ले ली मैंने, ए और बी ले ली, तो ए इंटू बी इजक्वल टू कितना हो गया 32 हो गया। ठीक है, इनका औसत यानी औसत क्या होता है ए प्लस बी, संख्या कितनी 2 है तो बटे 2 करेंगे, बराबर कितना 6 हो गया। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा भाई 6 दूनी 12 हो गया हमारा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। ए औसत क्या होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पद कितने, पद का योगफल कितना ए प्लस बी हो गया, और पद कितने हैं 1 और 2, 2 है बराबर 6 हो गया। तो अब 2 को इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 12 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, उनके घनों का योग बताना है, उनके घनों का योग बताना है। ठीक है, तो घनों का योग क्या होता है हमारा, जैसे अभी एक फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है हमारा। इतना तो आपने पढ़ा है ना। ठीक है, अब इसी के ऊपर इसको रखेंगे कि ए प्लस बी का क्यूब, यानी ए प्लस बी का क्यूब कितना होता है भाई, ए प्लस बी कितना है हमारा, ए प्लस बी कितना हमारा 12 है, तो 12 का क्यूब, ठीक है, 12 का क्यूब प्लस के ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमें ये तो पता नहीं है, ये यहाँ पे बराबर आएगा, बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू, प्लस 3ab, 3ab यानी ए बी की वैल्यू कितनी है 32 है, तो 3 × 32 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 लिखेंगे इसको। ठीक है, तो 12 का क्यूब कितना होता है, 12 क्यूब 1728 होता है, बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के, अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप पूरे को, तो ये संख्या बनेगी 1152 बनेगी, 1152 बन जाएगी हमारी। अब मैं इसको उधर पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 1728 माइनस के 1152 हो जाएगा हमारा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू कितना होगा भाई, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, अब 2 में से 1 5 जाएगा, तो हासिल इधर 12, 12 से 5 के 7 बचे यहाँ पे, या 6 में से 1 जगह तो 5 बचेगा। ठीक है, तो 576।
तो पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू कितनी है 576, पूछा क्या उनके घनों का योग, ठीक है। तो घनों का योग कितना हो गया भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का योग कितना हो गया 576, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। बोला है कि कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे, तो लड़कों की संख्या कितनी थी, ठीक है। यानी अब जैसे अभी हमने पिछले बाग बगीचे वाली चीजें थी ना, जितनी उतनी ही पंक्तियां उतने आपको पौधे लगाने, तो वही कंसेप्ट आ गया कि यहाँ पे जितने लड़के हैं उतने ही सिक्के दिए, ठीक है। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे, ठीक है। तो मान लो लड़कों की संख्या कितनी हो गई हमारी, एक्स ले लिया मैंने, और जो सिक्के हैं, सिक्के भी मैंने क्या मान लिए, एक्स मान लिए भाई, जितने लड़के हैं उतने सिक्के हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज बनेगी भाई, जब जितने लड़के हैं उतने सिक्के हैं, यानी अगर आपने 10 लड़के हैं और 10 लड़कों ने 10 रुपए इकट्ठे किए हैं, तो 10 रुपए तो इंटू कितना भाई, इंटू तो जब तो टोटल रुपए निकलेंगे भाई, 100 रुपए जब तो निकलेंगे, तो ऐसे क्या होगा, इनका इंटू होगा, एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब ये तो सिक्कों की संख्या आ गई, लेकिन सिक्कों में जो सिक्कों की जो वैल्यू है वो कितनी 25 पैसे है, तो इंटू से पैसे में कन्वर्ट कर लो तो 25 हो गया, बराबर कितना 400 रुपए एकत्रित हो रहे हैं, तो 400 लिखेंगे इसको, ठीक है। अब ये इधर पैसे हैं इधर रुपए हैं, तो इधर भी या तो इधर पैसे बनाओ या फिर इधर रुपए बनाओ, ठीक है। तो यूनिट वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना, यूनिट वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो 400 इंटू 100 कर दो भाई, तो ये क्या हो गया हमारी यूनिट वैल्यू सेम हो जाएगी, इधर भी पैसे की वैल्यू होगी इधर भी पैसे की वैल्यू होगी, तो 25 से काटोगे 25 चौका 100 हो गया हमारा। तो इधर क्या एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4 चौक 16, 1600 हो गया हमारा, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स इजिकल टू ये किसका 40 का है, तो 40 हो गया। तो लड़कों की संख्या कितनी है 40 थी, ऑप्शन में कितना हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 95, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर कितना होता है, ठीक है। अब देखो इसको मैं आपको बताता हूं, जैसे मान के चलो मैंने 2 और 3 क्रमागत संख्या ली, इनके वर्गों का अंतर निकालना है, ठीक है। तो 3 का वर्ग कितना 9 हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बराबर 5 का अंतर आया। अगर मैं 5 और 6 लेता हूँ, यानी 6 और 7 ले लो, चलो 6 7 ले लिया, तो 7 का वर्ग कितना होगा 49 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे, माने 6 का वर्ग कितना होगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, तो इनका अंतर कितना आएगा 49 में से 36 जाएगा 13 बचेगा। और कोई संख्या ले लो, जैसे मान चलो मैंने ले लिया 11 और 12 ले लिया, ठीक है, 11 और 12, ठीक है, 11 और 12 संख्या ले ली मैंने, तो 12 का स्क्वायर कितना 144 होता है, माइनस 11 कितना 121 होता है, ठीक है। तो 4 में से गया 3 बचा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ये हो गया हमारा। अब सभी का तो अलग अलग आ रहा है, अब बोला दोनों संख्याओं के योगफल के, एक सम संख्या के दोनों संख्याओं के अंतर के, दोनों संख्या गुणनफल के। तो एक चीज देखो कि आपको क्या चीज नजर आ रही है कि 2 और 3 के वर्ग निकालने पर जो वर्ग का जो अंतर था वो 5 था, तो क्या इन दोनों का योगफल है, आप बोलो 2 और 3 5 बिल्कुल सही है। अब आगे भी चेक करेंगे कंडीशन अगर ठीक चल रही है, तो मैंने 6 और 7 के वर्ग का अंतर निकाला तो 13 आया, क्या इनका योगफल है 13, भाई 6 7 का 13 है, बिल्कुल है। ऐसे मैंने 11 और 12 का निकाला तो अंतर जो आया 23 आया, तो 11 और 12 का योगफल कितना 23 होगा, बिल्कुल है। तो अब क्या चीज समझ में आई कि अगर क्रमागत किन्हीं संख्याओं का वर्गों का अगर आप अंतर निकालते हो, तो उनका जो अंतर होगा वो जो संख्या है उन्हीं का योगफल होगा, ठीक है। तो दोनों संख्या को योगफल की, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्लस निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है, ये तो अभी क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। इसका जो आंसर क्या 15 है, कौन सा क्वेश्चन था वो, शायद 90वां क्वेश्चन था, ठीक है, 90वां क्वेश्चन था। तो सेम जो क्वेश्चन है आपका 90 है, ठीक है, सेम क्वेश्चन 90 है, ठीक है, सेम क्वेश्चन 90 क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो या स्किप कर सकते हो। अब वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित सवाल है, और ये जो सवाल है बहुत ही मजेदार है, इनको आप थोड़ा सा मजे से और ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि आपको रूट के अंदर क्यूब रूट है, उसके अंदर वैल्यू दे रखी है 0.00409696 दे रखी है। तो आप मुझे बताइए क्यूब रूट लगा हुआ है, जब क्यूब रूट लगाते हैं तो क्या संख्या क्यूब रूट निकलता है, ठीक है। ये करनी अगर 3 लगी हुई है तो इसको आपको क्या निकालोगे, क्यूब रूट निकालोगे। अब क्यूब रूट में क्या होता है, पॉइंट के बाद में, जैसे जब क्यूब रूट होता है
भाई क्यूब रूट होता है, या क्यूब रूट है तो पेयर कितने का बनता है, 3 का बनता है पॉइंट के बाद में। अब स्क्वायर रूट है तो पेयर कितने का बनता है, 2 का पेयर बनता है। तो ऐसे देखेंगे, पेयर बनाएंगे तो देखो 3 का पेयर बनाएंगे तो 1 और 2, 3 का पेयर बनेगा, ठीक है। लेकिन यहां से आप एक चीज ये देखो कि ये 4096 जो है किसका क्यूब है, किसका क्यूब है। तो आप बोलोगे ये दो जो है, मैंने आपको बोल रखा ना, आपको कम से कम 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए। तो ये क्या है, 16 का है, ये किसका, 16 का है। लेकिन क्या है यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना कि यहाँ पे जो है आपका ये 16 का बन रहा है। तो आप मुझे बताओ पेयर कितना है, 1 और 2, यानी 2 के बाद में पॉइंट आना चाहिए, 2 के बाद में पॉइंट आना चाहिए। तो मैं लिखूंगा कि 0.16, यानी ये तो बन गया। अब इसके ऊपर एक रूट और है तो ये रूट लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इससे तो ये बन गया। अब रूट है तो रूट में क्या 2 का पेयर बनता है, तो 2 का पेयर कितने एक एक पेयर बनना है। तो अब जो जीरो आएगा, जो पॉइंट आएगा वो एक अंक के बाद आएगा, यानी 16 का रूट कितना, 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है। अब एक अंक के बाद पॉइंट लगाना, तो पॉइंट लगा दो, ये 0 हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा हमारा। बहुत सिंपल सवाल था। आगे देखो, बोला गया है कि p बराबर 999 है, तो रूट में रूट क्यूब में p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और ब्रैकेट क्लोज हो गया +1 का मान होगा, ठीक है। आप कैसे करोगे इसको, देखो मैं इसको, जैसे ये लिखा हुआ है करनी लगी हुई 3। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ तो क्या हो जाएगा, पी क्यूब हो जाएगा, पी क्यूब प्लस के 3p स्क्वायर प्लस के 3p और ये प्लस के 1 आएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक है तो यहीं तक चलेगा, इसके साथ नहीं चलेगा। तो +1 हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको लिखता हूँ क्यूब रूट में, क्यूब रूट में इसको पी क्यू का पी क्यू लिखता हूँ, पी क्यू को पी क्यू लिखता हूँ, प्लस इस 1 को मैं इधर ले लेता हूँ +1, ठीक है। अब हाँ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 3 ऐसे लिख, प्लस के 3 × 1 × p। यानी देखो यहाँ पे देखो, ये वाली चीज तो मैंने इधर ले ली, ये वाली चीज मैंने इधर ले ली। अब क्या है इसमें, इसमें जो चीज है वो क्या है कि देखो 3p स्क्वायर प्लस 3p बचा है मेरे पास में, ठीक है। मैं यहाँ से 3p को कॉमन लूंगा। तो 3p को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 1 × p ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, 3p को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, अब इसका 3p का इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, 3p का भाग 3p स्क्वायर में देंगे तो p बचेगा हमारा, है ना। प्लस के 3p का भाग 3p में देंगे तो 1 बचेगा, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैं ये इस 1 के ऊपर क्या करूँ, क्यूब कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये क्या बन गया हमारे पास में सॉल्यूशन, कि ये सॉल्यूशन बन गया हमारा कि एक a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, a³ + b³ प्लस के 3ab और ब्रैकेट में a+b। आपको चीज नजर आ रही होंगी, इस चीज नजर आ रही होंगी कि इस वाली कंडीशन हमारा टूट गया। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये किसके बराबर, a+b का होल क्यूब है, तो ये p+1 के होल क्यूब हो जाएगा हमारा ये। अब इस पे लगा हुआ है क्यूब, क्यूब रूट लगा हुआ है, तो इस क्यूब रूट से ये पावर कट हो गई हमारी। तो p + के 1 इसकी पूरे समीकरण की वैल्यू आ गई। अब p की वैल्यू कितनी दे रखी है, p की वैल्यू दे रखी है, p = कितना दे रखा है, 999 दे रखा है। अब इसमें क्या p+1 बताना है, तो प्लस इसमें एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, सॉरी 1,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,000 हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 99 देखेंगे। अब ये दे रखा आपको रूट में, क्यूब रूट में 3.5 प्लस के क्यूब रूट में 2.5 और ब्रैकेट में दे रखा है क्यूब रूट में 3.5 का स्क्वायर माइनस के, ये आपको चीजें दे रखी है। तो अब देखो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो देखो क्या देखेंगे, इसको ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, बस ज्यादा तगड़ी चीज नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि जैसे इसको अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि 3.5 इंटू 2.5, ये चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। ये चीज मुझे नजर आ रही है तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि a³ + b³ इज इक्वल टू
ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर बाद में ले लो, माइनस टू ए बी नहीं, माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, टू ए बी तो उसमें आता है, अरे कहाँ जा रहा है, टू ए बी तो उसमें आता है, ठीक है ये हो गया। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी, ए क्यू इजिकल टू ए क्यू प्लस बी क्यू इजिकल टू ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे ये चीज आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी शायद आपको कि जैसे ए आपका देखो, ए बराबर क्या ले लिया, ए बराबर क्या ये है और बी बराबर ये है। ठीक है, तो ए बराबर क्या क्यू रूट में 3.5 है और बी बराबर क्यू रूट में 2.5 है। ठीक है, अब देखो ए तो ये हो गया आपका, बी ये हो गया हमारा, अब ए स्क्वायर तो ये बने के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, अब ए इंटू बी इधर बन गया आपका और ये बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, ये इसकी टोटल वैल्यू क्या बनेगी हमारी, ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू बन जाएगा। तो देखो ए क्या हमारा, ए है हमारा, देखो ए हमारा क्या है, क्यूब रूट में, ए सही से लिख जा, क्यूब रूट में 3.5 है। ठीक है, और इसका भी लगा हुआ है क्यूब प्लस, भाई इसकी वैल्यू तो बनेगी टोटल, ये तो बनेगा, और 2.5 का क्यूब रूट लगा हुआ है। अब इसकी भी वैल्यू क्या लगेगी हमारी, क्यूब लगेगी हमारी। ठीक है, इसकी क्यूब लगेगी। अब क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया हमारा, क्या बचेगा 3.5 प्लस के 2.5, ये आ गया हमारा। इसको जोड़ोगे तो 2.5 और 3.5 कितना होता है, ये 4 और 6 हो जाएगा हमारा, 6। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा हमारा, सी से हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है, आगे देखोगे, बोला कि 1,75,616, 1,75,616 का घनमूल 56 है, तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो क्या है, क्यूब रूट की वैल्यू बतानी है, इसको पहले दे रखा है सवाल, तो बहुत इजी कर ही दिया इसने क्वेश्चन ने अपने आप ही। तो क्या बोला गया, 175.616 है। ठीक है, अब क्यू रूट में पेयर 3 का बनता है ना, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे देखो एक पहले पेयर बना लो, उसका बहुत ईजी हो जाएगा, 2 पेयर हो गए, यहाँ पे 1 2 3 हो गया हमारा। ठीक है, अब मुझे पता है इतनी इसकी वैल्यू 56 है, तो इसकी वैल्यू भी 56 रहेगी, लेकिन क्या एक के बाद पॉइंट आएगा, भाई एक का पॉइंट आएगा तो पहले के लिखेंगे 5.6 हो गया हमारा। ठीक है, अगले वाले की वैल्यू देखो कितने पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे भाई, 56 के 2 अंक, 56 में 56 संख्या में 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना मुझे, तो क्या लिखेंगे, प्लस के 0.56 लिख दो उसको। ठीक है, ऐसी अगली संख्या 3 के बाद पॉइंट लगाने, तो 0.056 लिखेंगे इसको जोड़ोगे तो भाई, जोड़ोगे तो कितना आएगा इसको जोड़ोगे तो भाई 6.216 आएगा, 6.216। ऑप्शन में कौन सा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसका बताना आपको, भाई देखो इसको मान बताना है, क्यूब रूट बताना है, तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, लेकिन ये क्या पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, कहाँ पहुंच जाएगा, 4 के बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 729 किसका है, 729 किसका है, ये तो 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, अपॉन के भाई 4096 किसका है, आप बोलो 16 का है, हमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन क्या है पॉइंट लगा हुआ, तो पॉइंट कितने बाद, 3 के बाद लगा हुआ है, तो 3 के बाद है, तो पेयर 2 क्यूब रूट चल रहा है, तो क्या है एक अंक के बाद पॉइंट पहुंचेगा, तो ये क्या 1.6 हो जाएगा हमारा, 1.6 हो गया। अभी इसमें तो ऑप्शन जो पॉइंटों में है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये आप कितना 0 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो भाई 90 को डिवाइड करोगे 16 से, तो 16 पंजे 80, बचा कितना 10 बचा, 16 छक्की 96, सॉरी पॉइंट लगा के हमने 0 ले लिया, 16 छक्की 96, काम मिल रहा है, तो 5.6 आपको बी मिल गया, आगे इसको मैच हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि इसको देखना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना समीकरण को, तो देखो क्यूब रूट में 8 है, रूट में 16 है, डिवाइड बाई रूट में 100/49 है, इंटू क्यूब रूट में 25 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, भाई इसकी वैल्यू कितनी 2 होती है, 2/, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। अब ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 7 है। ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा, है ना, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई में 7/10 हो जाएगा, इनटू में इसकी वैल्यू कितनी है 5 है हमारी, 5 होगी हमारी, काट लो भाई, 2 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 से 5 खत्म हुआ, 7/4 आ गया, 7/4 को सॉल्व करोगे तो सही बटे में दे रखा है, तो देख लो भाई 4 एकम 4 बचा कहते हैं 3/4, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बोला इसको सॉल्व, अरे क्या बात है, ये तो मजेदार सवाल है। ठीक है, इसको सवाल करने के लिए तो कॉपी पेन की जरूरत नहीं, सवाल के सवाल में सॉल्व हो जाता है। जैसे
इस पर रूट लगा हुआ है, तो कोई ये संख्या दे रखी है, कोई भी आप इसको बोलना नहीं बोलना एक अलग बात है। आप देखो इसको करने में बहुत मजा आता है। देखो इसको जब काटोगे भाई 49 को जब काटोगे पूरे इस तरह के सवाल को ना, इस तरह के सवाल को पीछे सॉल्व किया करो, ठीक है, मजा आएगा बहुत। इसको काटोगे तो क्या बनेगा, ये 7 बनेगा भाई, 7 बन जाएगा। अब 722 और 7 729 हो गया। अब इस पे लगाओ क्यू रूट, क्यू रूट लगा हुआ है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी भाई, 9 इधर निकल के आ गया, ठीक है। अब 16 और 9 25 हो गया। अब इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसको जब पूरे काटोगे यहाँ तक इसके स्क्वायर रूट को काटोगे तो 5 25 की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब ये 59 और 5 कितना हो गया, 64 हो गया, 64 हो गया ना। अब 64 पे लगाओ क्यू रूट, तो 64 किसका है, 4 का है, तो इसको यहाँ से काटोगे 4, यहाँ तक की वैल्यू कितनी 4 आ गई, तो 21 और 4 25 हो गया। 25 इस पे लगा हुआ है स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको काटोगे तो भाई 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, ठीक है, यही कट के सारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि एक संख्या के वर्ग में से 33 का क्यूब घटाने पर 5272 आता है, तो संख्या क्या है, ठीक है। किसी संख्या के वर्ग में से, यानी अगर मैं जोड़ भाई इसका क्यूब और इसको जोड़ दूं तो संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब उसको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे इसको भाई 33 का क्यूब निकालेंगे। 33 का क्यूब क्या होता है, 33 का क्यूब निकालेंगे, तो आपने स्क्वायर तो आपको पता ही है 33 का, ठीक है। अब 33 क्यूब क्या होता है, 35,397 होता है, 35,397 होता है, ठीक है। अब इसमें ये संख्या और जैसे मान चलो किसी संख्या के वर्ग से 33 का क्यूब घटाने पर यह संख्या प्राप्त होती है। मान लो मैं कहूं कि किसी संख्या में से 2 घटाने पर मुझे 8 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है, किसी संख्या में से 2 घटाने पर मुझे 8 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 10 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में क्या, इसमें इसको जोड़ दूंगा तो 5272 जोड़ दूंगा तो मुझे ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं, ये प्राप्त नहीं होगी भाई, ये वर्ग प्राप्त होगा, फिर यहाँ से मुझे संख्या निकालनी होगी, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9 7 16 से लगी 1 5 6 हो गया, 10 4 इतना आ गया हमारा, 40,569 आ गया, ठीक है। 40,500, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, यहाँ पे क्या थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, कुछ संख्या हमारी गलत उतर गई है, ये ले लो। पैंतीस हजार 937 होता है, ठीक है, 35,937 होता है, तो उसको जोड़ने 9 हो गया, 9 और 3 12 हासिल लगी 1, और ये कितना है, 9 और 2 11, 12 हासिल लगी 1, 10 और 11 ये 4 है, ठीक है। तो 41,229 आ गया। अरे भाई क्या हो रहा है ये, 7 और 2 9, और 7 3 10, 10 आ गया यहाँ पे, अब सही है, ठीक है। अब इसका मुझे क्या निकालना है, अब मुझे इस संख्या का वर्ग है, ये क्या संख्या का वर्ग है, मुझे 41,209 का मुझे क्या निकालना, रूट निकालना, जब तो संख्या प्राप्त होगी। तो भाई मैंने बता रखा था इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको देखो क्या इकाई अंक पकड़ोगे तो ये किसके लिए, ये 3 का होगा या 7 का होगा, दाएं को छोड़ दो, अब इसको निकाल लो। और ये किसका होता है, ये इससे छोटा क्या है, 20 होता है हमारा, इससे छोटा क्या है, 20 होता है हमारा, ठीक है। भाई 412 से छोटी संख्या क्या है, 20 के स्क्वायर में आती है 400 ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 20 है, अब इसको हम लेंगे, अब 20 के बाद देखो 21, 21, ठीक है। 21 का होता है 441 होता है, कितना 441 होता है, और ये हमारा 412 है, यहाँ पे 400 संख्या 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये संख्या जो है किसके नजदीक है, 400 के नजदीक है, छोटी की ओर है, तो छोटा संख्या लेंगे तो कितना 203 हो जाएगा, 203 हो गया, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कि एक संख्या के घन में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर ये प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है, ठीक है। एक संख्या के घन में ये जोड़ने पर प्राप्त संख्या बताना है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है कि भाई 150 का स्क्वायर निकाल दो, कितना हो जाएगा, 15 15 225 होता है, और ये डबल जीरो हो जाएगी। अब इसमें इसको जोड़ देंगे हम इसको, ठीक है। किसी संख्या के घन में इसका जोड़ने पर ये प्राप्त होता है, यानी ये घटेगी हमारी, ठीक है, ये हमारी घट जाएगी हमारे, इसमें से हम इसको घटा देंगे। ये तो बोला कि किसी संख्या घन में, भाई किसी संख्या घन में यानी घन में अगर मैं इसको जोड़ दूं, भाई कोई संख्या है उसका जो घन, कोई भी घन है जो भी उसका आंसर है, उसमें अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है, तो यानी मैं इसमें से इसको घटाऊंगा मैं, ठीक है। यही तो ये संख्या निकल के आएगी हमारी, तो मैं घटा दो इसको भाई, 77372, तो इसको घटाओगे आप
कितना हो जाएगा 2 7 और 13 से 5 के 8, यहाँ बचा कितना 6, 4 बचा, ये 5 बचा, ठीक है। तो 54,872, ठीक है। तो 54,872 सही से लिख लेते हैं इसको, और इस पे लगा हुआ क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट लगा हुआ है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब भाई अब क्यूब रूट निकालने की ट्रिक समझ लो कि 2 जो बनेगा किस संख्या के क्यूब से बनेगा, तो आप बोलोगे 8 के क्यूब से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कि पहले जो वर्गमूल निकाल रहे थे तो हम 2.5 अंक को छोड़ रहे थे, यहाँ पे हम 2 अंकों को छोड़ देंगे, 2 अंकों को छोड़ देंगे। अब ये 54 जो है, 54 से छोटा जो है किसका क्यूब है, ठीक है, 54 से छोटा, ठीक है। अब तो 54 से देखेंगे तो कितना होगा, देखो 3 का कितना होता है, 3 3 9 27 होता है, और 4 का 4 4 16 64 होता है, तो ये क्या 3 का आ जाएगा, ठीक है। ये किसका 3, यहाँ 3 ले लेंगे, और ये कितना 38 हो गया हमारा, 38 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। आगे देखेंगे, बोला है कि एक संख्या के वर्ग में से 20 का क्यूब घटाने पर उत्तर आता है हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 20 के क्यूब में इसको जोड़ दो, ठीक है, 20 के क्यूब में इसको जोड़ दो। 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है, 8000 होता है, ठीक है। इसको इसके साथ जोड़ोगे तो 8 4 12, तो 12,321 हो गया हमारा, 12,321 हो गया। तो ये किसका, ये किसका रूट है, सॉरी ये किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे ये तो 111 का स्क्वायर है, ये तो 111 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, इसको बताना है। पर इसको बताने के लिए क्या करेंगे भाई, ये किसके साथ आता है, ये 2 के साथ आता है भाई, क्यू रूट सॉल्व करना ना भाई। 2 जो है 8 जो है किसके क्यूब से बनता है, 8 के क्यूब से बनता है। 2.5 और 6 को घटा दो, इसके बाद ये किसका होगा भाई, 10 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, 10 से छोटी भाई, 10 से छोटी कितनी है, 8 है। तो 8 किसका है, 2 का है, 8 किसका है, 2 का है। तो ये कितना भाई, ये यहाँ 2 आ गया, तो ये किसका 22 का हो गया। ऐसे उसको करोगे तो ये किसका होगा, ये 8 का होगा, और इसको हटा दोगे तो इससे 5 से छोटी पूर्ण घन संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो ये 18 का हो गया, इंटू 18 करोगे तो 18 दूनी 36 बचा, हाथ से लगी 3, 18 36 39, 396। ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 108 को देखेंगे कि भाई क्यू रूट में 1 माइनस के 91/216, यानी 216 एकम 216, और 216 में से 91 जाएगा, 216 में से 91 जाएगा, कितना बचेगा 125 बचेगा। तो क्या हो जाएगा 125 बटे कितना हो जाएगा 216, ठीक है। ये मैंने फ्रैक्शन सॉल्व कर ली। 125 से कितना 5 होता है, 216 कितना होता है 6 होता है, 5/6, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बहुत सिंपल सवाल था। आगे क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। भाई ये किसका है, भाई ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, नहीं 6 का नहीं, 8 का क्यूब है, -8 हो गया, ठीक है। तो 11 और 9 20 और 8 कितना हो गया, अरे भाई एक सेकंड, ये मैंने क्यूब रूट निकाल दिया, ये इसको निकालना है मुझे, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये स्क्वायर जो रूट रहेगा इसका, इसका जो रूट रहेगा 27 रहेगा, ठीक है, 27 रहेगा। तो 11 में से 8 जाएंगे, 3 बचेगा, और 3 और 27 30 हो गया, तो इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी। ऑप्शन में कौन सा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 110 को देखेंगे। इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कि ये एक तो ये है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है, तो ये है, इन दोनों में से ये बड़ा है, साइन के हिसाब से दे रखा है, साइन के हिसाब से ये दे रखा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है, और ऐसे इसको दे रखा है, ठीक है। इसमें से वेरीफाई करना होगा। देखो 512 किसका क्यों है, 512 भाई देखो आपका 8 का है, ठीक है। 256 किसका है, 256 किसका 16 का है, ठीक है, इंटू 16। अब ये 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, इंटू 289 किसका 17 का है, ठीक है। ये हो गया 17 हो गया, ठीक है, 17 का हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 16 8 128 हो गया, और 17 7 119 हो गया। तो इसमें ये वाली संख्या, ये वाली भाई, ये वाला मतलब पहले वाला चीज हमारी सही है भाई। 128 बड़ा है, मैंने इसकी कैलकुलेशन करके ये वाली चीज बढ़िया है, तो पहला वाला सही कंडीशन दे रखी है। ऐसे इसको करेंगे भाई, 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 11 होगा। अब इसका कितना होगा भाई, इसका क्यूब रूट कितना होगा, इसका भी 11 होगा, प्लस है यहाँ पे। अब 125 का क्यूब रूट कितना होगा, अब बोलोगे 5 होगा। इसको इसका रूट का भाई, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये तो घन संख्या है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज कर लें, तो रूट में क्या लिखेंगे, इसको 25 इंटू 5 लिख लो, उसको सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो 5 रूट में 5, तो इंटू 5 रूट 5 हो गई हमारी। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना 22 हो गया, और ये कितना हो गया 25 25 रूट 5 हो जाएगा हमारा, 25 रूट 5 हो जाएगा। अब इधर बड़ा दे रखा है, ऐसे बड़ा दे रखा है, तो ये क्या है हमारा, इधर 22 है, इधर 25 है, तो हमारा ये क्या है, गलत है। तो ये वाली कंडीशन समीकरण गलत है हमारा, तो केवल एक सही है हमारा, केवल एक सही है, ठीक है। अब आज की क्लास का और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है ये,
बोला है कि रूट में क्यू रूट में 64 इंटू रूट में 121 अपॉन में 200 रूट में 289 माइनस के 169 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 हो गई इंटू इसकी वैल्यू कितनी 121 की वैल्यू 11 हो गई अपॉन के 289 की वैल्यू 17 हो गई माइनस की इसकी वैल्यू कितनी 13 हो गई। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 11 अब अपॉन के, समझ में आ गया, आंसर आपके सामने आ गया होगा। 17 से 13 के 4 बचेंगे, 4 से 4 खत्म हुआ, 11 आंसर हो गया। ठीक है, ये 11 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 111 का 111 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपका जो चैप्टर 2 है वो आपका फिनिश हो चुका है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, क्यूब एंड क्यूब रूट का। अब जो भी आपके एक क्वेश्चन पूरा सब कुछ क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी आपका कोई वो है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और नीचे इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, जो भी चीज़ें आप अपने अपडेट कर सकते हो। और क्लास कैसी रही उसके बारे में ज़रूर बताओगे सभी, और जो भी सुझाव शिकायत जो भी हो आप मुझे अपडेट करोगे। और ये जो क्लास है शाम 8 बजे होती है, तो मिलेंगे अगली शाम को शाम 8 बजे। तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।